दोस्तों, वृंदावन वो पवित्र भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी अनेकों लीलाओं का आनंद लिया। यहाँ की हर गली, हर कोना और हर पेड़ में श्री कृष्ण की कहानियाँ बसती हैं। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय प्रतीक है। कहा जाता है कि यमुना की लहरों में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की मिठास समाई हुई है। जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो वो केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक शांति और जीवन की समस्याओं का समाधान तलाशने भी आते हैं। लेकिन इस शांतिपूर्ण स्थान पर एक दिन जब एक बस यमुना नदी में गिर गई तो ये घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या ये सिर्फ एक मामूली हादसा था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? इस हादसे ने सभी को हैरान कर दिया और कई लोग इसे भगवान की ओर से एक संकेत मान रहे हैं। ये घटना न सिर्फ दर्दनाक थी बल्कि कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ गई। तो आइए हम जानते हैं इस घटना के पीछे राज क्या है, आखिर किस तरह से भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया और क्यों ये घटना बहुत ही ज्यादा खास बन गई। प्रिय दर्शकों, सहदेव नाम का एक व्यक्ति जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और जो श्री हरि कृष्ण का भक्त है, उसने सालों से उनकी पूजा अर्चना की है। एक दिन सहदेव ने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का फैसला किया और सभी 14 लोग इस विचार से सहमत हो गए। सहदेव ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवाई जिसमें सभी लोग बड़े आराम से बैठ सकते थे। 2 दिन बाद सहदेव और उसके मित्र रात करीब 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। उनका सफर 5 से 6 घंटों का था और सभी भक्ति भाव से बांके बिहारी की जय के भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे सफर तय कर रहे थे, उनका भक्ति भाव कम नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक जब उनकी बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी तो ड्राइवर ने सबको चेतावनी देते हुए कहा कि इस इलाके में चोर लुटेरे बहुत ही ज्यादा हैं, जो रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। ये सुनकर सभी भयभीत हो गए और तुरंत बस के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए। इस घड़ी में सबके दिलों में एक अजीब सी दहशत थी, लेकिन सहदेव ने अपने दोस्तों को हिम्मत देते हुए कहा कि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलेगी। सभी ने उसकी बात मानी और एक बार फिर भक्ति में लीन हो गए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी, तभी अचानक बस के टायर फटने की तेज आवाज गूंजी। टायर फटने के बाद बस अनियंत्रित होकर यमुना नदी की दिशा में बढ़ने लगी और एक बड़े पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा और देखा कि एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी, जिससे टायर पंचर हो गया था। ये देखकर सभी यात्री बहुत डर गए। उनकी आशंका और गहरी हो गई। क्या ये लुटेरों का काम था? सभी के मन में डर और अनिश्चय था। सहदेव ने हिम्मत जुटाई और उसने कहा कि हमेशा की तरह हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस सुनसान रास्ते पर उनके लिए खतरा मंडरा रहा था। सभी यात्री तुरंत बस में चढ़ गए और खिड़कियां और दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। इसी बीच 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन लुटेरों ने उसे धक्का देकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी यात्रियों से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा सहदेव बांके बिहारी लाल को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरों ने सभी से कीमती सामान लूट कर भागने की तैयारी की। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और लुटेरों को रोकने लगा, उन्हें सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका मजाक उड़ाया और मार्ग से हटने के लिए कहा, लेकिन वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उसने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया और कुछ कहा। फिर जो हुआ उसे देखकर बस में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा, बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई है। इस पर अनजान व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया, आप यही इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सभी यात्री सोचने लगे कि इस सुनसान रास्ते पर यह व्यक्ति सहायता के लिए किसे बुलाएगा। उनकी चिंता और बढ़ गई, लेकिन अनजान व्यक्ति की दृढ़ता ने उन्हें थोड़ी उम्मीद दी। सभी यात्री बस के अंदर उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे उनकी आंख लग गई। लगभग 30 मिनट के बाद सहदेव की आंख खुली। उसने बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नज़र बस पर पड़ी जो बिल्कुल सड़क पर खड़ी थी।
और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर सहदेव आश्चर्य में पड़ गया। सहदेव ने दौड़कर ड्राइवर को नीचे बुलाया और पूछा, ये टायर कैसे ठीक हो गया? ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी यात्री बस से बाहर आए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस भयानक अंधेरे और सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया कहाँ से और साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तभी सहदेव को समझ में आया कि वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो स्वयं बांके बिहारी जी थे, जिनसे उसने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्णा का जय जयकार लगाया और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में असीम श्रद्धा और अभाव के भाव थे। ऐसे में अगर आप भी भगवान श्री हरि कृष्ण से प्यार करते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें राधे राधे। वहीं दोस्तों, एक और घटना मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रहने वाले हैं। वृंदावन की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत किस्सा है, जो न सिर्फ उनकी दिव्यता को दर्शाता है, बल्कि उनके भक्तों के प्रति गहरी कृपा को भी बयान करता है। एक दिन वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था सोमदत्त। वो परम भक्त और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी था। हर दिन वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता और भगवान की भक्ति में लगा रहता। लेकिन उसकी पत्नी राधिका का मानना था कि कृष्ण की पूजा से ज्यादा घर का काम और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है। वो कभी भी कृष्ण के मंदिर नहीं जाती थी, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि घर के काम की कोई कीमत नहीं। लेकिन एक दिन उसने सोचा, कृष्ण को जानने का कोई तरीका होगा तो मैं भी उस रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी। राधिका एक दिन सूर्योदय से पहले उठी, भगवान के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने की इच्छा की। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंची, वहाँ एक अद्भुत दृश्य दिखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में राधिका को दर्शन दिए। उनकी आंखों में प्रेम और आशीर्वाद का आभास था। कृष्ण ने राधिका से कहा, तुमने जीवन में जो कर्तव्य निभाया है वो सर्वोत्तम है। तुम्हारा घर को संभालना, बच्चों की देखभाल करना, ये भी पूजा का ही रूप है। ये वही पूजा है जो मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। कृष्ण के इन शब्दों ने राधिका का हृदय छू लिया। वो समझ गई कि केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि किसी भी कार्य को श्रद्धा और प्रेम से करना भी वही पूजा है। इस दिन से वो जान गई कि हर कार्य में कृष्ण की उपस्थिति होती है और जहाँ भक्ति होती है वही कृष्ण भी रहते हैं। ये लीला भगवान श्री कृष्ण की हमें ये सिखाती है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। चाहे आप मंदिर में बैठकर ध्यान करें या घर में अपने कर्तव्यों को निभाएं, अगर आपका हृदय भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से भरा है तो वो कार्य भी भगवान की पूजा बन जाता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि भक्ति का असली रूप हमारी दिनचर्या में छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि प्रेम और श्रद्धा से किया गया हर कार्य, चाहे वो घर के काम हो या मंदिर में पूजा, सब एक जैसी भक्ति है। अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा पसंद आया है तो कृपया आप इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह की चमत्कारी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वाकई में इस वीडियो में बताई गई कहानियाँ अगर सुनकर अच्छी लगी हैं, मन भक्ति भाव से भर गया है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।